जो हमारे पास क्वेश्चन है, very accurate measurements of wavelength of light emitted by a hydrogen atom indicate that all the wavelengths are slightly stronger than expected from Bohr theory। मतलब जो हम बोर थ्योरी में एक्सपेक्ट करते हैं उससे ना स्लाइटली स्ट्रॉन्गर ही वेवलेंथ मिलते हैं। तो उसने बोला है कि हम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके बाद उसने हमें बोला है फोटोन्स कैरी मोमेंटम एंड एनर्जी। फोटोन मोमेंटम और एनर्जी कैरी करता है और दोनों ही क्या होती है, कंजर्व्ड होती है वैल्यू में। ठीक है, तो चलो एक चीज देखते हैं हम लोग। उसने हमसे बोल दिया कि जो बोर की वजह से हमें एनर्जीज मिलती हैं वो क्या होती हैं, E इज इक्वल टू -13.6 बाय एन स्क्वायर। मतलब ये हमेशा क्या मिलेंगी, हमें फिक्स्ड वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, अब अगर हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा उससे, डेल ई डॉट डेल टी इज ग्रेटर देन एच कट बाय 2, है ना। तो इसका मतलब अगर एनर्जी फिक्स्ड है तो टाइम की वैल्यू तो फिक्स नहीं होगी, किसी एक चीज में तो अनसर्टेनिटी आएगी आएगी, यही होता है। तो इसका मतलब टाइम में अनसर्टेनिटी आ गई, टाइम में अनसर्टेनिटी आ गई, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आपका फोटोन रिलीज होगा यहाँ से किसी फ्रीक्वेंसी म्यू से, तो उसका जो टाइम है वो अनसर्टेन है। मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो रिलीज होगा नहीं होगा, कितनी देर में होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका कि जब अनसर्टेनिटी आ जाती है तो कुछ ना कुछ इसकी विड्थ हमारे पास रहेगी। ठीक है, अब कुछ ना कुछ इसकी विड्थ रहेगी क्योंकि फ्लक्चुएशंस होंगे। अब हमें टाइम अनसर्टेन तो करना नहीं है, हमें क्या चाहिए कि ये यहाँ तक आ जाए। तो इसका मतलब एनर्जी भी फिक्स नहीं रख सकते हम लोग, है ना। तो कुछ ना कुछ इसके पास क्या होंगे, फ्लक्चुएशंस आएंगे, फ्लक्चुएशंस होंगी एनर्जी की। तो क्या होगा, विड्थ भी चेंज होगी, मतलब विड्थ लेवल इंक्रीज होगा। कुछ भी विड्थ लेवल हमारे पास ये आ जाएगा, जैसे मतलब ये है या ये है, कुछ भी एक विड्थ आ जाएगी हमारे पास इसकी। ठीक है, तो हम लोग इसकी जो एनर्जी लेवल है वो मतलब बिल्कुल प्रिसाइजली फिक्स्ड नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी एक्यूरेटली हम लोग इसकी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। तो सेम इसने यही बोला था, तो अगर सेम मेजर नहीं होगी तो इसका मतलब कुछ फ्लक्चुएशंस आएंगे, और फ्लक्चुएशंस आएगी तो कुछ ना कुछ इसकी जो विड्थ है वो चेंज होगी ही होगी। क्योंकि E इज इक्वल टू फोटोन के लिए क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, और मोमेंटम क्या होता है, एच बाय लैम्डा, है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ इसकी अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी। थैंक यू।